अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम चीज़ पर और बहुत ही अहम चीज़ की मेंबरशिप के ऊपर और उनके अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर, जो कि हमारे पास आ जाती है सबसे पहले यूथ जनरल असेंबली। अब आप सोचते होंगे कि यूथ जनरल असेंबली कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि क्या है। यूथ जनरल असेंबली बेसिकली वो एक गवर्नमेंट की बॉडी है या बनाया गया इंस्टीट्यूट जिधर आपको जो है वो यूथ को कनेक्ट किया जाता है पॉलिसी मेकर्स के साथ, लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल्स के साथ, या एक जो टॉप लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ उन बच्चों को कनेक्ट किया जाता है और उन बच्चों को कहा जाता है कि व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग समथिंग, जो आप पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं उन लोगों के। अब इसको आप जाहिर सी बात है, जब भी असेंबली होता है तो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, वो असेंबली के अंदर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर भी यही है कि आपने पहले अपनी मेंबरशिप करानी है। अब मेंबरशिप कराने के लिए आप जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मेरे पास वेबसाइट खुली हुई है तो वेबसाइट पे चलते हैं डायरेक्ट। आपने वेबसाइट पे जाने के बाद जो है यहाँ जहाँ पे हाउ टू रजिस्टर आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा आएगा बिकम अ मेंबर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँ, शायद बिकम अ मेंबर लिखा आएगा। अगर ये मेरी वेबसाइट खुल जाए जल्दी थोड़ा सा। हाँ, खुल गई। हाँ, ये देखें, आप देखें बिकम अ मेंबर, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है बिकम अ मेंबर ये आ रहा है। आप यहाँ पे जाके बिकम अ मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आप नोटिस करेंगे कि बिकम अ मेंबर के कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स जो हैं वो ये हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर करना है उनकी साइट पर जाके, गेट एक्सेस टू आवर मेंबरशिप फॉर्म एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स। आपने एक मेंबरशिप फॉर्म होगा जो सबमिट करना है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे होगा। आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। आर HR टीम विल scrutinize the candidate on the basis of form filled and shortlist the candidates। ठीक है, पहले आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, जिसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू कॉल जो होगी, यू विल बी नोटिफाइड अबाउट योर इंटरव्यू शेड्यूल अपॉन रिसीविंग योर मेंबरशिप एप्लीकेशन। ठीक है, आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। फिर आपकी फाइनल स्क्रीनिंग होगी। द बेस्ट कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर द मेंबरशिप। आपकी फाइनल स्क्रीनिंग के अंदर आप बेस्ट होंगे तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इनिशियल कंफर्मेशन, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर इंडिविजुअली नोटिफाइड विद इन द 2 days ऑफ इंटरव्यू। फिर आपकी इनिशियल कंफर्मेशन होगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल देन हैव टू पे सबमिट एन एनुअल रजिस्ट्रेशन फी टू कंफर्म देयर मेंबरशिप विद इन द ड्यू डेट। अब आपने जब इनिशियल कंफर्मेशन तक आप पहुंच गए तो आपने एक मेंबरशिप फीस भी देनी है। इट इज़ नॉट टोटली आपने सिर्फ जाके उस इदारे से आप मेंबर बन गए, आपने एक फ़ी भी देनी है, अदा करनी है ताकि आप उसके मेंबर रहें। उसके बाद एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी, वो आपकी माने एनुअली, सालाना। फाइनल confirmation, once the candidate has submitted the fee they will be sent a joining letter via email। members are also added to our official WhatsApp group to stay tuned on the organization present and future activities। ठीक है, फाइनल कंफर्मेशन हो गई, ईमेल आ गई, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। एसोसिएशन विद YGA। YGA इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग द यूथ। वी होप दैट यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, ये हो गया 8 स्टेप्स के बाद, मैंने 7-8 स्टेप्स में आप जो है क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो आगे है, यहाँ पे डिटेल में भी वही चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर और सारा कुछ है। ठीक है, अब अगर ये जो अप्लाई नाउ का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा फॉर्म के ऊपर। अभी इसने जो रीडायरेक्ट किया है आपको फॉर्म के ऊपर, ये गलत फॉर्म के ऊपर रीडायरेक्ट किया, क्योंकि ये बता रहा है 2024 से 2025, लेकिन हमारा तो 2025 शुरू हो गया है, माने 2025 से 2026 की चाहिए होगी। इसीलिए आपको आना है इनके इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपने यहाँ से लिंक पे क्लिक करना है, ये जो बायो के अंदर इनके लिंक्स हैं उस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा मेंबरशिप फॉर्म, आपने मेंबरशिप फॉर्म खोल लेना है नेक्स्ट टैब के अंदर। मेंबरशिप फॉर्म अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी ना मेहनत करनी पड़े, इंस्टाग्राम पे ना जाना पड़े, आप सिंपली मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और फॉर्म क्लिक करके आप जो लिंक है फॉर्म का वो मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म जाके भर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो फॉर्म है फिल कैसे करना है। अब मैं आपको ये नहीं बताने बैठूंगा। अब ये जो होती है 1 ईयर के लिए मेंबरशिप होती है, 1 साल के लिए, 2025 टू 2026। ठीक है, हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग द जनरल यूथ जनरल असेंबली। ये बेनिफिट्स दिए गए, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, आप इनको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी बंदे को सेलेक्ट करेंगे जिसके माइंड में विजन है, जिसके माइंड में एक प्रॉपर जो है उसकी स्ट्रेटेजी डिफाइन है, गोल डिफाइन है। ये किसी आपके
अनडाइवर्ट, या आप बोले मैं पार्ट टाइम कर लूँ या एज अ हॉबी कर लूँ इस चीज़ को, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू शो द परफेक्ट एंथुजियाज्म फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, या मेंबरशिप के लिए या एज अ मेंबर बनने के लिए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप देखें यहाँ पे, द कैंडिडेट्स मस्ट बी अंडर 25, आप जो है 25 साल के अंदर अंदर होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी इनरोल्ड इन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप या तो स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। द कैंडिडेट्स मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ लाहौर और इस्लामाबाद, अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स हैं तो आप इसमें इनकरेज हैं कि आप ज्वाइन करें। आपको बोला गया कि मस्ट बी माने मस्ट बी रेजिडेंट होना चाहिए, ज़रूरी आप रेजिडेंट है। अगर लाहौर इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप कैंडिडेट हैं जो लाहौर एंड इस्लामाबाद से नहीं है, कैंडिडेट फ्रॉम सिटीज अदर देन लाहौर एंड इस्लामाबाद कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ यूथ जनरल असेंबली, बट द नेचर ऑफ देयर वर्क विल बी इंटायरली वर्चुअल। अब आपको मैं बताता चलूँ कि वर्चुअल जो चीज़ें हैं अभी वो सब कुछ वर्चुअली शिफ्ट हो रहा है, तो आप इसमें आपको कुछ होना नहीं चाहिए कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको वर्चुअल में गंवाएं। हाँ, इन पर्सन अलग होता है, अगर लाहौर इस्लामाबाद में नहीं है आप, तो आप वर्चुअली इसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि मैं खुद भी इनरोल हूँगा और इसको करने की कोशिश करूँगा। फिर देखते हैं कि होता है या नहीं होता, लेकिन आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और मैं भी इसमें अप्लाई करूँगा। अब आ जाते हैं जी इस फॉर्म को फिल करने के ऊपर, जो भाई ईमेल आपने डालना है अपना, आपने अपना नेम लिखना है, एज लिखनी है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर आप अपने फादर का या मदर का नंबर दे सकते हैं। करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आपका नहीं है गार्डियन का नंबर तो आप अपना नंबर ही लिख दीजिएगा। करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपकी जो मौजूदा प्लेस है, आपकी जो मौजूदा जहाँ पे रिहाइश है वो आपने लिखना है यहाँ पे। होम टाउन में जो है आपने वहाँ लिखना है जहाँ पैदा हुए हैं। आप पैदा अगर गुजरावाला में हुए और आप रह जो रहे हैं वो इस्लामाबाद में है, तो आपकी करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस इस्लामाबाद आएगी, होम टाउन आपका गुजरावाला आएगा। और उसके बाद पोस्टल एड्रेस जो है वो करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस का लिखना है, ये नहीं है कि आपने होम टाउन का लिख दिया। उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूट, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप जो है वो उसमें पढ़ते हैं, आप नस्ट में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। एकेडमिक डिग्री एंड सेशन, आपकी जो एकेडमिक डिग्री है, CS डिग्री करें, IT करें, AI करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कॉलेज के अंदर है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, इंटरमीडिएट है, FSC पार्ट 2 लिख सकते हैं, पार्ट 1 में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, आप 9th में हो सकते हैं, 10th में हो सकते हैं, मेट्रिकुलेशन 9th 10th, सेशन आप अपना आगे लिख देंगे 2025 का सेशन है, 24 का, 23 का क्या है, ठीक है। अब स्किल्स में आ जाते हैं, जो सबसे मेन बात यहाँ पर है वो स्किल्स की आ रही है। स्किल्स में आपने लिखना है वही है जो आप पूरे कर सकें, आप में आपको जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो। आप ये नहीं कि मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट में तो मैं अगेन बिजनेस मैनेजमेंट में ही सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, आपके स्किल्स की बात हो रही है कि आप में स्किल्स क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे में कम्युनिकेशन अच्छा स्किल है, मैं करियर डेवलपमेंट पे बात कर सकता हूँ, मैं काउंसलिंग के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर नहीं बात कर सकता तो मैं नहीं लिखूँगा। मैं अगर लीगल चीज़ों के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं मार्केटिंग की टेक्निक्स पे बात कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं रिसर्च के ऊपर बात कर सकता हूँ, पॉलिसी मेकिंग पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे, टीचिंग पे, ट्रेनिंग पे मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं उन पे सेलेक्ट करूँगा। जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको सेलेक्ट ना करें। अगर आप उनको सेलेक्ट करेंगे तो यू विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल, ठीक है। अब होता है मेन पार्ट शुरू, एनी वॉलेंटियर एक्सपीरियंस। अब जो यहाँ पर चीज़ें आएंगी ना वो ये होंगी कि आपका वॉलेंटियर एक्सपीरियंस पास्ट में कहाँ रह चुका है। अगर जो आपका वॉलेंटियर एक्सपीरियंस है या आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर किसी सोसाइटी के हेड हैं, कोई वॉलेंटियरली काम कर चुके हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपने उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आप जो है यहाँ पे इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात बताते चलूँ कि अपने वॉलेंटियर एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़रूरी मेंशन करना है यहाँ पे। अगर आपने वॉलेंटियर एक्सपीरियंस मेंशन यहाँ पे नहीं किया और यहाँ पे है भी रेड डॉट कि मतलब आपको ज़रूरी करना है, कोई ना कोई आपका होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। योर विजन फॉर यूथ जनरल असेंबली, आपका जो यहाँ पे विजन है ना वो क्लियर होना चाहिए। आपका यहाँ पे विजन ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं मेरा यूथ जनरल असेंबली के लिए विजन क्या है। आप इनके वेबसाइट पे जाएं, आप इनके ब्लॉग्स पढ़ें, आप इनके बारे में रिसर्च करें कि ये करती क्या है, आखिर कौन सी पॉलिसीज़ कहाँ ये डेवलपमेंट ला रही है। तो आपने फिर उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। आपने लिखना है कि मेरा विजन ये है, मैंने इस फील्ड के अंदर इस तरीके से, इस हिसाब से जो है वहाँ पे
अपग्रेडेशन लानी है, तो आपने वो लिखना है विजन। और ये दो फील्ड्स आपके डिटरमाइन करेंगे कि आपको ये देते हैं वॉलंटियरशिप या नहीं, क्योंकि बिकॉज अगर आप इन दोनों में एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फॉर्म में आखिर है क्या। और अपलोड योर सीवी, एक आपके पास सीवी होना चाहिए। आजकल तो हर कोई सीवी बनाना और मतलब उसको सीवी को ऑपरेट क्रिएट करना बहुत इजी है। सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। मैं आने वाली वीडियो में सीवी और रेज्यूमे के ऊपर बनाऊंगा कि आपने कैसे बनानी है। आपने अपनी सीवी अपलोड कर दी, उसके बाद आपने फॉर्मल अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। और फॉर्मल पिक्चर कोई सी भी हो सकती है, आप ब्लू बैकग्राउंड के अंदर ले लें, वाइट बैकग्राउंड के अंदर ले लें। पर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो 10 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैक्स 10 MB। आपने 10 MB से ऊपर चीज़ नहीं रखनी फॉर्मल पिक्चर की, ठीक है। एनी रेफरेंसेस, इफ़ यस प्लीज़ मेंशन। यहाँ पे आप इस फील्ड को, अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं, आपका कोई फ्रेंड था, कोई आपका टीचर था जिसने इसमें चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, काम किया हुआ है, आप उसका रेफरेंस दे दें। या इससे कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था कोई बंदा जो आपको आप जानते हैं, उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप चाहें। अगर नहीं तो कोई मसले की बात नहीं, आप ना लिख दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। By submitting this form, you are agreeing to the terms and conditions of the Youth General Assembly. You will be working as a member for the year 2025 to 2026. The management holds all the right to revoke the membership at any point in case of any breach of the agreement. ये आपका एक एग्रीमेंट है जो आपने एग्री कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। इससे क्या होगा, अब ये था सिर्फ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आपने जैसे ही फर्स्ट स्टेप आपने क्रैक कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप के बाद यू हैव 7 मोर स्टेप्स और 6 मोर स्टेप्स। 8 वाले स्टेप को हटा दें तो 6 मोर स्टेप्स टू वर्क, 6 मोर स्टेप्स टू पास इन ऑर्डर टू गेट द यूथ जनरल असेंबली मेंबरशिप। अगर आप कर लेते हैं देन इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑफ योर्स कि आप एक वाकई वो सिटीजन हैं जिसको, आप एक वाकई वो यूथ हैं जिसको रिप्रेजेंट करना आता है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि यूथ जनरल असेंबली की एनुअल मेंबरशिप कैसे लेनी है। इनके और भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर मैं अपकमिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द मेरी आने वाली है इसी चैनल के ऊपर। और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाला हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और क्या नाम है, रिलेटेड टू द गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हमें वाकई फैसिलिटेट करने के लिए बैठी हैं, पर हमें जो है वो उस चीज़ के बारे में इतना इल्म नहीं है, या उस चीज़ को हम फिल आउट करके उसमें पास नहीं हो पा रहे। सही, तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।